पालम विधानसभा के कैलाशपुरी चौक पर हिंदू नववर्ष और चैता महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। मैथिली भोजपुरी अकादमी, दिल्ली सरकार एवं मां सरस्वती नृत्य भारती कलापीठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष शामिल हुए। सभी को स्टेज पर लक्ष्मी अजय उपाध्याय व अंजलि शिवाय ने सभी का सम्मान किया। कार्यक्रम में संस्कृति, परंपरा और आस्था का सुंदर संगम देखने को मिला। आइए अब सुनते हैं इस मौके पर पहुंचे विधायक कुलदीप सोलंकी, भोजपुरी भाषा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे क्या कहना है बहुत बुरी में हिंदू नववर्ष और क्या कहना है। देखिए, चैत्र में हमारा नवरात्रों से नववर्ष शुरू होता है और नववर्ष को ही लेकर ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है दिल्ली कला अकादमी से और भोजपुरी मैथिली अकादमी के माध्यम से। अच्छे कलाकार आए हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, बच्चों को बताएं। नया वर्ष शुरू हो रहा है, 2083 हमारा संवत शुरू हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नव वर्ष की बधाई देता हूँ, नवरात्रों की और रामनवमी की बधाई देता हूँ। देखिए, हमें अपनी संस्कृति को हमेशा जिंदा रखना है। अभी ये टाइम है, हमारे वृक्षों में पत्ते चेंज हो रहे हैं, फल आ रहा है, नया फल आ रहा है, नया अनाज हमारे घर में आ रहा है। तो हमें अपने नव वर्ष को भी बड़ी धूमधाम से ही मनाना चाहिए। हमारे बच्चे भी अगली क्लास में जा रहे हैं। एक बदलाव होता है जीवन में, खासतौर से चैत के महीने में, मार्च के अप्रैल में ये एक बदलाव होता है जीवन में। तो आने वाले वर्ष की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण करें, माँ सरस्वती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। मैथिली भोजपुरी अकेडमी के सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके सूत्रधार हैं यहाँ के यशस्वी विधायक भाई कुलदीप सोलंकी। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रूपरेखा रखी और ये जो संस्था है विजया लक्ष्मी उपाध्याय और अंजलि शिवाय, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। ये जब अकेडमी 2008 में बनी थी, मैं इसका फाउंडर मेंबर था, फिर मैं इसका उपाध्यक्ष भी रहा। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद भी मैं इसका उपाध्यक्ष था जब दूसरी सरकार थी। आइडिया ये था कि इसके पहले दिल्ली में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी और सिंधी 5 अकेडमीज़ थी। मैथिली और भोजपुरी की 6ठी अकेडमी बनी थी इस भाषा और साहित्य को प्रसारित करने के लिए। दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी की सबसे बड़ी ताकत है संख्या बल और लोक संगीत। उस लोक संगीत की कड़ी में आज का ये आयोजन। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के विधायक को और दिल्ली सरकार। देखिए, मेरा बहुत दिन से एक सपना था कि मैं अपने इस कैलाशपुरी चौक पे भोजपुरी का एक उत्सव कराऊं और आज जाके वो मेरा सपना पूरा हुआ है। तो भोजपुरी और पूर्वांचल को लेके इस स्थान पे कभी कोई आयोजन नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की और फाइनली आज वो दिन आया जब हम भोजपुरी को लेके ये आयोजन कर रहे हैं। जी, कई साल से मैं कोशिश कर रही थी और अन्य सारे आयोजन होते हैं लेकिन पूर्वांचल का नहीं हुआ था, तो ये पूर्वांचल का पहला आयोजन कैलाशपुरी चौक पे हुआ। हमारे हिंदू नववर्ष और साथ ही चैता गायन जो कि पूर्वांचल में गाया जाता है। चैत का मौसम आप जानते हैं, नवरात्रि चल रही है और रामनवमी आएगी, तो चैत के मौसम में श्री राम का जन्म हुआ। इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरा कार्यक्रम आधारित है और इसमें मां सरस्वती नृत्य भारती कलापीठ साथ ही मैथिली भोजपुरी अकादमी ने मिलकर इस कार्यक्रम को साकार किया है और हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी ने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया है और हमारे विधायक के साथ ही हमारे इंदर कौर जी जो कि हमारी निगम पार्षद है, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। और जहाँ तक बात रही भोजपुरी की, मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भोजपुरी का वो रूप जो लोगों को नहीं पता या भोजपुरी की वो एक सुंदरता जो लोगों ने नहीं देखी, वो नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारे आज के कार्यक्रम की इसी सोच के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और
और हम आशा करते हैं कि लोगों को दिखेगा कि भोजपुरी में कोई गंदगी नहीं है, भोजपुरी में सुंदरता भी है। और हर भाषा की तरह भोजपुरी में भी कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमें भी नहीं पसंद, लेकिन सुंदरता भी बहुत है। तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे कल्चर भोजपुरी की सुंदरता को हमारे संगीत और नृत्य से देखें।